भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की आराम में स्थापना हुई थी, 2094 से ये पूर्ण रूप से कार्यरत हुआ। 98 के बाद इसमें और भी गति आई। उसके बाद 2002 में मैं यहाँ पर वॉलंटियर के रूप में जुड़ी, फिर कार्यकारिणी सदस्य बनी, फिर कोषाध्यक्ष, फिर सचिव। तो अपने अग्रजों से मुझे सीखने का मौका मिलता रहा है, आज भी मैं सीखती हूँ और आने वाले समय में भी एक वॉलंटियर के रूप में मैं हूँ, चाहे डॉक्टर दिनेश प्रसाद सिन्हा हो या जो भी हमारे वरिष्ठ सदस्य, हम कहीं भी रहें वॉलंटियर सेवा देते रहे। कहीं ना कहीं विभाग जी आपने पूरे अपने जीवन को ही भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी को दिया है और हम देखते हैं कि अक्सर आपके साथ जो भी जुड़े रहते हैं, पत्रकार बंधु हो या फिर समाजसेवी हो, एक बड़ी बहन के रूप में आपको मानते हैं और अक्सर आपसे भी वही भाव रहता है सबके प्रति। तो ऐसा कैसे कर पाती हैं? कुछ नहीं, आप अपने जीवन में सहज रहिए और जो आपको परमात्मा के द्वारा निमित्त मात्र बना के भेजा गया उस कर्तव्य का पालन कीजिए। जो आप देंगे वही आपके पास लौट कर आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत टैलेंटेड हूँ या बहुत कुछ मेरे अंदर क्वालिटी या बहुत ज़्यादा अर्थ से समृद्ध हूँ। मेरे पास सिर्फ एक स्नेह और प्रेम है, वही मैं लोगों को बांटती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अपने कर्तव्य पालन में चूकूँ। रक्तदान महादान है और उस नाते भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से क्या संदेश रहेगा आज के लिए? संदेश यही रहेगा कि देखिए, ब्लड बैंक की स्थापना 2006 में हुई थी। जो हमारे अग्रज स्वर्गीय पद्मराज जी और तत्कालीन जो हमारे जिलाधिकारी प्रेसिडेंट हुआ करते हैं, उनके श्री जितेंद्र श्रीवास्तव, उनके अथक प्रयास से ये ब्लड बैंक 2006 में हुआ और इसके कार्यों को देख करके 2009 में हमें हॉस्पिटल का भी मृत प्राय ब्लड बैंक दिया गया, जिसको हम लोगों ने बिल्कुल चला करके और 2022 में हैंड ओवर कर दिया सिविल सर्जन सर को। ठीक है, तो रक्तदान तो महादान है ही और इस जिले की जितने भी संस्थाएं हैं, चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, NSS हो या हमारे बैंकिंग संस्थान हो या हमारे NGO हो, सब समय समय पर यहाँ रक्तदान करते हैं और उन लोगों की वजह से ये ब्लड बैंक बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा, सबके सहयोग से ये चल रहा है। जैसा कि फिर भी मांग के अनुसार आपूर्ति नहीं हो पाती। पहले जहां हम लोग 200-400 की मदद कर पाते थे, वर्तमान फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों ने 6000 लोगों की मदद की है और आगे का टारगेट हम लोग सोच रहे हैं कि 10,000 तक ले जाए, ज़रूरतमंद मरीजों को यहाँ पर। जैसा कि आज गार्जियन ने बताया कि NCC और NSS का काफ़ी अच्छा रोल रहता है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी को ब्लड डोनेट करने में और तमाम बच्चे जो हैं अग्रणी भूमिका निभाते हैं और अपने आप को सौभाग्यवान मानते हैं कि मैं रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़ा और ब्लड दिया। नहीं, सभी युवा साथी जो हैं उनमें बहुत जागरूकता आई है और जितने भी संस्थान हैं वो सारे संस्थान, चाहे वो कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे हों, चाहे वो विद्यार्थी परिषद के बच्चे हों, चाहे वो NGOs के हों, NSS के हों या बैंक के जितने कर्मी हैं, तो ये किसी एक का नहीं, हमारे लिए सभी आदरणीय हैं और सभी का समय समय पर। एक बहुत बड़ी आपने बात कही अभी कि 7 था हमारे पास व्हीलचेयर, 8वां हमारे सर के सौजन्य से प्राप्त हुआ और सर के आज बड़े भाई का पुण्यतिथि भी रहा है, तो भावपूर्ण श्रद्धांजलि के साथ साथ एक बहुत यादगार पल भी रहा। नहीं, वही तो मैंने आपको बताया ना कि हमारे साथ हमारे यहाँ जो संरक्षक उप संरक्षक है, जो लाइफ मेंबर भी हैं, जो सामने नहीं भी आते वो भी और जो सामने आते हैं वो भी, जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो भी और जो जिम्मेदारी से अभी वंचित हैं वो भी, सभी के सहयोग से रेड क्रॉस सोसाइटी ने 1972 से वर्तमान तक एक मुकाम हासिल किया है और आगे भी ये सहयोग सबका बना रहेगा। हम लोग रहे ना रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहे, यही ईश्वर से। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू।